जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। तो आज के पढ़े लिखे बच्चों को धर्म का कोई इंपॉर्टेंस पता नहीं होता, इसीलिए उनकी ये धारणा बनी होती है कि धर्म की हमें कोई भी आग्रह वाली बात में नहीं पड़ना और किसी एक को नहीं मानना, तो वह सबको मानते रहते हैं। और जो सबको मानते रहते हैं वो कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहा? जानना सबको है और मानना एक को है। ये चीज समझने की है। भाई दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ जानो। कोयल भी है, कौवा भी है, जानना तो सबको पड़ेगा ना। अब दोनों को एक कह दो कि भाई सब एक समान है, तो एक समान कैसे हो जाएगा? फिर तो कोयल की कोई बकत ही नहीं रही।
जब कोयल और कौआ दोनों एक समान हो गए, नहीं समझ में आ रहा है? आज के बच्चों से पूछो, सब कुछ एक समान है, सब एक सा है, हम सबको एक समान मानना चाहिए। अरे भाई, एक समान मानने पर आपके अंदर किसी भी चीज की क्वालिटी और उसकी जो भी दोस्ता है वो कैसे समझ में आएगी? आपके अंदर ये कैसे समझ में आएगा कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है? ये अच्छे और बुरे का, सत्य और असत्य का ये विभाजन जब तक आपके अंदर नहीं होगा, तब तक आपके ज्ञान को यहां पर सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं परखो। क्या करो? परखो, हर चीज को परखो। परखो माने परीक्षा से ही परखो शब्द बनता है, समझ आ रहा है ना? परीखो, परखो, यानी हर चीज की परीक्षा करो। परखो ये शब्द परीक्षा का प्राकृत रूप है, परीखो। परीक्षा को प्राकृत में क्या बोलेंगे? परीखो, बस उसका नाम हो गया परखो। समझ आ रहा है? ऐसी प्राकृत भाषा है। हर चीज आप अपनी हिंदी में बोलते रहते हो, आपको पता ही नहीं होती है कि इसका ओरिजिनेट कहां से हुई ये चीज। तो हर चीज को परखो, हर चीज के ओरिजिन को समझो। यह जब तक बुद्धि नहीं आएगी तब तक आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी जॉब, आपके मनुष्य जीवन की ये उपलब्धियां कोई भी काम की नहीं है। और आचार्य यहां कह रहे हैं धिक धिक, आपको धिक्कार है, आपने अपने जीवन में इतना भी नहीं परखा, इतना भी नहीं समझा, कोई मतलब नहीं। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी धिक धिक हो गया, तो बस ये धिक धिक हमारे अंदर एक धक धक लगा देना चाहिए। फिर हमारे हार्ट की बीटिंग बढ़नी चाहिए। भाई, इतना पढ़ने लिखने के बाद और इतना सब कुछ उपलब्ध करने के बाद आचार्य कहते हैं धिक धिक, धिक्कार है, धिक्कार है, धी धी। तो जब ये धी धी होने लग जाए तो हमें समझना कि हमारी धी, धी माने बुद्धि भी होता है। धी माने शब्द ज्ञान तो रखते नहीं, इंग्लिश पढ़ रखी है। बुद्धि को भी धिक्कार किया जा रहा है। अगर यहां पर दूसरा अर्थ निकालें, धी धी माने तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तो ये दूसरा अर्थ यहां ये भी निकलता है। समझ आ रहा है? व्याख्यान करता होना चाहिए, एक के कई अर्थ भी निकाल सकता है। एक धी माने बुद्धि और एक धी माने धिक्कार। तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है। समझ आ रहा है ना? 3 बार तो बोलना ही पड़ेगा। जब आप जय 3 बार बोलते हो, नमोस्तु 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 3 बार बोलते हो, तो 3 बार हमें भी तुम्हें धिक्कारना तो पड़ेगा ही। तो बुद्धि को धिक्कार किया जा रहा है। आपको धिक्कार होने का मतलब आपकी बुद्धि को धिक्कार है, क्योंकि आपकी बुद्धि में परीक्षा नहीं आई। और यह परीक्षा करना जरूरी बताया गया है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये अंधेरा है कि ये उजाला है? हर चीज हमें भेद से ही तो समझ में आती है। आदमी है, पशु है, ये भी तो भेद से ही समझ में आएगा। किससे समझ में आएगा? तो ये सब चीजों में जिस तरह से भेद के बिना कोई चीज समझ में नहीं आती, और हम उसको एक कह दें, सूरज और चंद्रमा एक हो जाने से क्या एक हो जाएगा कि आपके एक समान लेने से? सूरज सूरज रहेगा, चंद्रमा दिन दिन रहेगा, रात, आदमी आदमी रहेगा, औरत, पशु पशु रहेगा, मनुष्य। बोलो तो, सब अलग अलग नहीं है। हर चीज को एक मान लोगे तो फिर दिवाली, दशहरा, होली में भी कोई अंतर बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं समझ में आ रहा है? दिवाली दिवाली है, होली, अगर दिवाली होली हो जाएगी तो फिर आपको आगे होली की जरूरत ही क्या पड़ेगी? फिर आप कहोगे महाराज दिवाली हो गई, अब आप जाओ। तो दिवाली होने के बाद जब होली आती है तभी तो आपके मन में भाव आता है कि महाराज अगर दिवाली मन गई है तो होली भी आपके साथ में है। और ताली बजा दी।
तुम नहीं कह रहे, ये तो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुमने तो अभी तक नहीं कहा, मैं बता रहा हूं। मतलब ऐसा भी तभी कहा जाएगा ना जब दिवाली और होली अलग अलग होगी, नहीं तो होली और दिवाली एक ही होगी तो फिर कुछ बचेगा कहां। तो ये जो बुद्धि में बैठा रखा है पढ़े लिखे लोगों ने, सब कुछ एक है, एक है, एक है, क्या एक है? एक से कैसे काम चलेगा? अद्वैतवाद से कैसे काम चलेगा? ये एकांतवाद से कैसे काम चलेगा? काम तो अनेकों से चलता है, अनेकांतवाद से काम चलेगा। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा पद्य है इस विषय में, किसी दयानंद राय जी वगैरह पंडित जी का है। कैसे कर केतकी कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। रीरी होत पीरी पे न रीस करे कंचन की, कहाँ कागवानी कहाँ कोयल की टेर है। कहाँ भानु भारो कहाँ आगिया विचारो, कहाँ पूनों को उजारो, कहाँ अमावस अंधेर है। और पक्ष छोर पारखी निहारो नेक नीके करी, जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है। जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है। कुछ समझ में आया? कितनी उपमा दे करके कवि ने इसमें जैन वैन माने जैन वचन, जिनेंद्र भगवान की वाणी में और अन्य वाणी में इतनो बड़ो फेर है। कितनो बड़ो फेर है? परीक्षा कर। कैसे करी केतकी कनेर एक कही जाए। एक केतकी का फूल होता है, एक कनेर का फूल होता है। अब तुम ना केतकी जानते हो ना कनेर जानते हो, ऐसे बुद्धुओं से तो पाला पड़ा है। अब क्या करें, उन्हें सब एक ही दिखता है। कहीं भी फसल में जैसे गधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है ना, ऐसे आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को सब एक दिखता है। उन्हें समझ में नहीं आता ये गेहूं की फसल है कि ये मक्के की फसल है कि ये आम का पेड़ है कि ये नीम का पेड़ है। उन्हें सब एक दिखता है, उन्हें सब एक ही पढ़ाया गया है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों का नाम ये है, बस उन्हें सब एक दिखाई देता है। जैसे गधों को सब एक ही दिखाई देता है, बस हरी हरी दिखाई दे रही, बस हरी हरी। वैसे ही सब आज के गधे बच्चों को सब एक ही हरी हरी दिखाई देती है। उन्हें कोई अंतर ही नहीं पता होता है। ना उन्हें चने के झाड़ का मतलब मालूम होता है, ना उन्हें टमाटर का झाड़ कैसा होता है ये पता होता है। किसी को पूछ लो, किसी को पूछ लो, कोई बच्चा बता दे कि चने का पेड़ है ये, कि ये टमाटर का पेड़ है, कि ये नीम का है, कि ये आम का है, कि ये इमली का है, कि ये नारियल का है। कोई बता दे, जानते ही नहीं कुछ भी। सब गधे एक नंबर के। जैसे गधे को हमेशा बस हरा हरा दिखाई देता, चरना है बस। ऐसे हो गए आजकल के बच्चे। अरे काहे के होशियार यार, होश ही नहीं है यारों को तो काहे के होशियार। यार बनाने में पड़े हैं, होश ही नहीं है यारों को, सब होशियार होशियार कहे जा रहे हो। काहे के होशियार है? कोई होशियार नहीं, मैं जो कुछ भी है सत्य बोलता हूं। समझ में आ रहा है ना? मुझे किसी से डर नहीं पड़ा। तो आज के बच्चों को कोई भेद विज्ञान है ही नहीं किसी चीज का। उनके दिमाग में भर दिया गया बस हर चीज, लड़का लड़की बराबर, सब बराबर, सब एक। अरे क्या एक? जब तक आपको भेद नहीं आएगा तब तक आप किसी चीज का कैसे लुत्फ उठाएंगे, किसी चीज का आनंद कैसे लेंगे, सही और गलत का अंतर जाने बिना सही में रमण कैसे करेंगे, गलत को कैसे छोड़ेंगे? तो केतकी और कनेर सब एक हो गई। दूध 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 दूध, आंख दूध गाय दूध। एक अकौआ का दूध भी होता है, गैया का भी दूध होता है, पी ले दोनों। दूध दूध एक से, लड़का लड़की एक से, सब मनुष्य एक से, सब जातियां एक सी। पी ले किसी का भी दूध। गैया का दूध पिएगा तो जिएगा कि मरेगा, और अकौआ का पी लेगा तो मरेगा। अब इतनी बुद्धि नहीं है। अरे वो लड़का, वो भी तो कोई सी भी जात का हो महाराज, है तो आदमी। कई बेटी हमारे पास आके कहती हैं, ऐसी तरस आते हैं उनकी पे, उनकी बुद्धि पे। क्या बोले अब इनसे? है तो वो भी मनुष्य ही महाराज, बहुत सिंपल है, बहुत जेंटलमैन है, मैंने उसको भीतर से देख लिया है। अब महाराज आप अनुमति दे दो तो घर वाले अनुमति दे देंगे। घर वालों ने मेरे आपके पास भेज दिया, मुझे फंसा देते हैं लाके।
अब मैं क्या बोल दूं? तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है, तुम्हें कुछ अच्छा और भला ही नहीं दिखाई दे रहा, कोई जाति कुजाति नीच ऊंच कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तुम्हारी बुद्धि में ऐसा गोबर भर दिया गया, सब कुछ एक है, सब कुछ एक समान है। अरे क्या खाक एक समान है? क्या समान है? जब खाना भी सबका अलग अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, धर्म अलग अलग अपने आचार विचारों के साथ चलता है, क्या एक समान है? मांस खाना सब्जी खाना सब एक समान है, सब एक समान है, सब दिमाग में भर रखा है, सब एक समान है। ऐसे बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूं, थोड़ी बुद्धि को संभालें। ये जो उनके अंदर बुद्धि भर दी गई है, ये बुद्धि इतनी गलत हो चुकी है कि इसी कारण से धर्म की हानि हो रही है। धर्म अधर्म सब एक समान है। अगर एक समान सब हो जाएगा तो गैया का दूध और अकौवा का दूध, अगर अकौवा का दूध कहीं भूल से जीभ में भी लग गया ना तो मरोगे ही, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, इतना जहरीला होता है। अब आपको सिर्फ दूध दिख रहा है, दूध है, मनुष्य है भाई, वो भी तो मनुष्य है, हमने उसके साथ संबंध बना लिए तो क्या बुरा कर लिया? बुद्धि कहां गई तुम लोगों की, ये समझ नहीं आ रहा। कितने तरीके के उदाहरण देकर के यहां बताया गया है। आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है, घनेर माने बहुत घनो अंतर है। हर चीज तुम्हें पीली है तो हर चीज पीली एक जैसी होती है भाई? पीतल भी पीली होती है और सोना भी पीला होता है। कंचन और कांसे में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है? तो कितनी चीजें देकर के यहां समझाया जा रहा है। पीरी हो तो रीरी पे न रीस कर, कंचन की कहां कागबानी कहां कोयल की टेर है। हाँ, बोल तो सभी रहे। अरे क्या बोल रहे हैं? एक कौवा बोल रहा है, एक कोयल बोल रही है, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? दोनों काले हैं तो दोनों काले होने से कौवा कोयल हो जाएगी, कोयल कौवा हो जाएगा क्या? अंतर तो कहीं होता है कि नहीं होता है? दोनों के धर्म है, दोनों के अपनी वाणियां हैं, वाणी होते हुए भी दोनों वाणियों में कितना अंतर है। एक अंधेरा है और उस अंधेरे के अंदर भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अंधेरा है कि ये उजेला है, तो ये भी आपकी बुद्धि का फेर कहलाएगा। कहां भानु भारो कहां आगिया बेचारो। आगिया जानते हो? भानु तो मतलब सूर्य हो गया और आगिया ये जुगनू होते हैं। एक उनका प्रकाश है और एक भानु का प्रकाश है। दोनों के प्रकाश में कोई अंतर होता है कि नहीं होता? अरे भाई प्रकाश तो प्रकाश है। अगर आपके दिमाग में ये अंतर नहीं आता है तो आप कभी भी जैन वैन और वैन कितनों ही फेर है, ये फेर आपकी दिमाग में जब तक नहीं आएगा तब तक आप संसार में फिरते रहोगे, घूमते रहोगे, कहीं अंत नहीं होने का आपका संसार का। आ रहा समझ में? बोलते तो ही नहीं, सुनना तो है ही हमारा, समझ में आएगा ना? ये अंतर बताने के लिए यहां कहा जा रहा है परीक्षा करो, अच्छे ढंग से परीक्षा करो, समझो चीजों को। हर तरह की परीक्षा करने के लिए आचार्यों ने चैलेंज दे रखे हैं न्याय शास्त्रों के माध्यम से, और ऐसे ऐसे आचार्य हो चुके हैं जिन्होंने भगवान तक की परीक्षा कर डाली। भगवान की परीक्षा करने वाले आचार्य समंतभद्र जैसे दिग्गज महाराज हुए, जिन्होंने आप्त मीमांसा ग्रंथ केवल भगवान की परीक्षा पे ही लिख दिया पूरा। आप समझो कि जब तक आपके अंदर परीक्षा करके ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होगी तब तक आपको बुद्धिमान कहा नहीं जा सकेगा और आपकी बुद्धि को धिक्कारा जाएगा। परीक्षा करना जरूरी होता है। समझ में आ रही बात? ऐसी परीक्षा जब आप करने में निष्णात होंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, और परीक्षा किए बिना अगर आप चलेंगे तो आपकी स्थिति भी वही होगी जो राजा श्रेणिक के समय पर मणिमाली मुनि महाराज सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? कुछ ध्यान है? अरे महाराज सुनते सुनते आपने कहां पहुंचा दिया। वहां पर भी क्या चल रहा है? कौन सा सेठ था? अब वो सेठ है। अब सेठ ने महाराज की सेवा की और अपना धन उनके सिराने पे गाड़ दिया, और जब धन नहीं मिला तो अब वो किसको शंका पैदा हो गई? तो किस पे?
अब उस सेठ को यह नहीं पता कि हमें शंका कहां करना चाहिए, क्या यहां शंका करना उचित है कि अनुचित है। ये इसलिए क्योंकि हमें परीक्षा नहीं है। अगर आपकी परीक्षा है तो भूल कर भी आपको कभी संदेह उत्पन्न नहीं होगा उस चीज पर जिसकी आपने परीक्षा कर ली है। अब उसको संदेह हो गया और उस संदेह को दूर करने के लिए महाराज के सामने एक कहानी सुना दी उसने। कौन सी कहानी? शेर की, जिसकी आंखों में अंजन लगा दिया, उसने उसी को खा लिया। बताओ महाराज, ये उपकारी के ऊपर कैसा ये उपकार हुआ? तो वो अपना ये कहना चाह रहा है, मैंने आपकी सेवा करके आपके ऊपर उपकार करके किया था और ऐसा कुछ गलत हो गया मेरे साथ। समझ आ रहा है? अब ये चल रहा है, अब ये परीक्षा के बिना चल रहा है। यहां पर भी क्या है, परीक्षा की जरूरत पड़ती है, हर जगह पर परीक्षा है। उधर उस सेठ ने कहानी सुनाई तो इधर महाराज ने भी उसको कहा, बेटा सेठ जी बैठ जा यहीं पर, मैं भी तुझे कुछ बताता हूं। तो महाराज भी उसको कहानी सुना दी। महाराज ने कहा, सुनना दे कहानी, 2 मिनट में भी कहानी सुना देता हूं मैं। महाराज ने कहा, देखो क्या हुआ कि एक बार एक राजा था और उस राजा का पुत्र था और एक रानी थी। ये तो सभी जानते हैं, राजा है, रानी है, एक पुत्र है। अब क्या हुआ कि राजा के लिए किसी दिन किसी व्यक्ति ने आकर के उन्हें कुछ उपहार दिए और उस उपहार में एक गुठली भेंट कर दी। गुठली समझते हो ना? किसकी? आम की कि इमली की? आम की गुठली भेंट कर दी। अब गुठली भेंट करने के बाद में वह गुठली राजा ने अपनी पत्नी को दे दी। जब वो गुठली सामने आई तो राजा ने पूछा कि भाई ये क्यों दे दी आपने मुझको? तो देने वाले ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आपके लिए बहुत सारे फल मिलेंगे, आप इनका उपयोग करें। तो उसने वो गुठली अपनी रानी के लिए दे दी कि इसका उपयोग तुम करना। रानी ने गुठली अपने बेटे को दे दी और बेटे ने गुठली फिर ला करके राजा को पकड़ा दी, अपने पिता को पकड़ा दी। राजा को समझ में आया कि ये कोई भी उपयोग इसका करना जानते नहीं, तो उन्होंने अपने यहाँ के एक माली को कहा, इसका जो भी अच्छे से उपयोग हो सके इसका उपयोग करना, मुझे बहुत गिफ्ट में मिली, मैं देखना चाहता हूं इसका क्या उपयोग अच्छा हो सकता है। तो माली ने उस गुठली को बोया समय पर और धीरे धीरे उसमें कुछ साल बाद उसमें एक अच्छा सा वृक्ष पनपने लगा और 1, 2 साल 3 साल बाद तो उसमें अच्छे से फल आने लगे और फल बहुत ही बढ़िया। अब आम की गुठली से जब वृक्ष बना तो किसके फल आएंगे? बोलो, आम के। तो अब आम के फल आए। अब आम के फल आने पर वह आम के फलों में किसी दिन एक आम पर कोई जहरीला सांप उसको काट गया और उस आम को जहरीला होने के कारण से वो समय से पहले पक गया और वो पक गया तो वो अपने आप गिर गया तो माली ने उठा लिया और माली ने ला करके, देखो पहली बार इसमें से आम निकला है, अपने राजा को दे दिया और राजा को अपना बेटा बहुत प्रिय था, सो उसने अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने झट से खोला और खा लिया। परीक्षा करना तो किसी को आता ही नहीं है कि इसका रंग लाल हो रहा है कि नीला हो रहा है कि पीला हो रहा है। इतनी भी बुद्धि होती है कि नहीं कि आम का रंग कैसा होता है बताओ? अरे बच्चों से पूछने दो, कैसा होता है आम? बोलो तो। कोई नीला कह रहा है, कोई पीला कह रहा है, कोई हरा कह रहा है, कोई लाल कह रहा है। अरे भाई, आम पीला होगा तो सही होगा और ध्यान रखो जहर का रंग नीला होता है। अगर नीला हो गया तो समझ लेना चाहिए कोई भी खाद्य पदार्थ में अगर आपको कभी लगे कि इसमें नीलापन आ रहा है तो उसको टेस्ट कर लेना, कहीं ये जहर तो नहीं है। हाँ, क्या हो गया? पेस्ट में आता है?
टेस्ट करेगा तो मर जाएगा। अरे कम से कम देख करके तो समझ में आए, कोई ऐसा भी तो हो जाए कि भाई देख रहे हैं तो कुछ समझ में तो आए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इतनी बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना कि जहर का रंग कैसा होता है। हाँ, तो अब बच्चे ने देखा ना, कुछ समझा, खा लिया तो मूर्छित हो गया। अब मूर्छित हो गया तो राजा ने कहा ये क्या हो गया, ये तो मुझे बड़ा उपहार दिया गया था और इसका फल ये क्या मिला मुझे। बेटा मूर्छित हो गया, तरह तरह के वैद्य आए, बुलाया गया, सबने उपचार किया, वो ठीक ही ना हो। बड़ी मुश्किल से वो किसी भी तरीके से वह वैद्य के माध्यम से उसका उपचार तो हुआ, लेकिन उसकी मूर्छा धीरे धीरे ठीक हो पाई। और ठीक होने के बाद में जब उसे समझ में आया कि ये आम के कारण से इसका ये मूर्छा हुई है, ये अचेत पड़ गया है, तो उस राजा ने आदेश दे दिया कि इस आम के वृक्ष को ही मेरे उद्यान से काट के बाहर कर दो। ये कौन से फल लगते हैं इसमें। तो उस समय पर वह जिसने उपहार दिया था वो वैद्य आया और उसने कहा महाराज आज्ञा देने से पहले आप थोड़ा सा और विचार कर लें। उस आम में दोष था, आपने ये तो देखा नहीं और आपने पूरे आम को वृक्ष को काटने की आज्ञा दे दी। मैं दूसरा उसी वृक्ष से आम लेकर के आ रहा हूं और ये आम आप देखिए, आप मेरे सामने खाइए, देखिए कौन सी मूर्छा आती है आपको। और वो आम राजा ने खाया तो राजा को बहुत टेस्टी लगा। उस आम को रानी ने खाया, रानी को बहुत टेस्टी लगा। और उस आम को उसी अचेत अवस्था में उसको सुंघाया गया, उसी अचेत अवस्था में उस बच्चे को, और वह बच्चा उस आम के सूंघने से उठ के बैठ गया। ये उस वैद्य की कलाकारी, उसने कुछ औषधि लगा करके उस आम में उसको सुंघा दिया, वो उठ के बैठ गया। अब राजा से कहा राजन देखो, आम अगर खराब था तो ये सारे आम खराब होने चाहिए थे। आम में जहर नहीं था, जहर तो उसमें कहीं बाहर से लग गया था। आपको परीक्षा करके हर चीज की विचार करना चाहिए और तभी आदेश देना चाहिए। तो राजा को समझ में आया मैं बच गया, नहीं तो इतना अच्छा ये आम का पेड़ पूरा कट जाता और मुझे फिर बाद में पछतावा होता। इसलिए हर चीज को विचार करके परीक्षा करके करना चाहिए। और ये बात वैद्य ने राजा को समझाई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। हाँ, अपना काम बिगाड़ेगा जग में हंसी होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए विचार पूर्वक काम करना चाहिए। और ये कथा मुनि महाराज ने किसको सुनाई? सतना के श्रावकों को। विचार पूर्वक काम करना चाहिए। विचार करके तो काम करो, कौन सा समय आ रहा है, इस समय पर हमें क्या करना चाहिए। अब तो दीपावली भी हो गई, अब तो सब तरीके की दुकानें पूरी हो गई, खूब कमाई हो गई। अब थोड़ा सा दान धर्म जिन पूजा में भी लग जाना चाहिए। और किसी एक को नहीं लगना चाहिए, पूरी समाज को लगना चाहिए। एक बार मुनि महाराज को समाज के साथ में देख करके ये तो लगना चाहिए कि भाई यहाँ पर भी समाज है, और उस समाज को देख करके लगे कि भाई अगर कभी दोबारा सतना आने का मन हो तो ध्यान आए कि हाँ समाज है, चलो वहां पे चलें। नहीं समझ आ रहा है? समाज के साथ होने वाला उत्सव ये अष्टानिक का उत्सव कहलाता है। और इस उत्सव में भी धर्म करने का विचार न आए तो फिर बुद्धुओं से बात करने का कोई मतलब होता नहीं है। समझ आ रहा है? तो हर किसी बुद्धू से जाकर के बोलना, घर में जाकर के बोलना पड़े तो बोलना कि ये बहुत अच्छा अवसर आ रहा है, आप अपनी बुद्धिमानी अगर दिखाना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलें। जो भी दूर दूर की कॉलोनियों में दूर दूर लोग रह रहे हैं जिनके लिए अभी पता ना हो, तो उनके ही घर पे जाकर के चस्पा करके आ जाना। क्या बोलते हैं उसको, है ना, अपना एक पोस्टर ले जा करके, ताकि उन्हें ध्यान रहे कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और उनसे कहना कि ना यहाँ पर किसी धन की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है, बस केवल आप मेहरबानी करके उपस्थित हों,
ताकि आपके मन के अंदर एक बार ये भाव आए कि भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। और एक बार अगर आप भगवान की भक्ति करना सीख जाएंगे तो अपने आप आगे आप भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित बने रहेंगे। ऐसा हर एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश समाज के हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ चंद लोगों की नहीं। कल तो यहां बैठे दिख गए। कब दिख गए? जब मंदिर में ताले लगवाए तब दिख गए। समझ आ रहा है? क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? दुनिया को क्यों सुनाना चाहते हो मेरे माध्यम से? तो अपनी आदतें सुधारो, अपनी वेदी के, अपने भगवान के मोह छोड़ करके जो समाज के कार्य हो रहे हैं, सबके लिए कार्य हो रहे हैं, उनमें अपनी भागीदारी पहले रखो और उसकी मुख्यता के साथ काम करो, ताकि किसी भी तरीके के तुम्हें कुछ बातें सुनना ना पड़े और अच्छे ढंग से जैसे अभी तक निकला है और भी अच्छे दिन आगे के निकल जाए। बोलिए महावीर भगवान की। अपवो कप्पपादवो सग्गापवग्ग सुखाणं फलाणं दायगो इमो धम्मो बंधु सुमित्तोय धम्मो य परमो गुरु मुखमग्ग पयट्ठाणं धम्मो परम संदणो। उपसंहार करते हुए कहा जा रहा है, जिण धम्मो अयम जीवाणम अपुब्बो कप्प पायो। यह जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म जीवों के लिए अपूर्व कल्प पादप है। कल्प पादप का अर्थ होता है कल्प वृक्ष है। और यह अपूर्व कहा गया, यानी ना तो इससे पहले कोई इस तरह का कल्प वृक्ष हुआ और ना कभी इसके बाद कोई दूसरा होगा। संसार में भ्रमण करते हुए जीवों के लिए यह जिन धर्म एक कल्प वृक्ष की तरह कहा गया है। कल्प वृक्ष यद्यपि उस समय की देन होती है जब व्यक्ति प्रकृति में जीता है। प्रकृति में जीने का मतलब होता है कि व्यक्ति जिस तरह का वातावरण है उस तरह के वातावरण में उससे बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए वह अपना जीवन व्यतीत करता है। भोग भूमि के समय पर प्रकृति जिस तरह की रहती है वह वैसी ही प्रकृति का सेवन करता है और उस प्रकृति को वैसा ही बनाए भी रखता है। भोग भूमि की एक खास बात होती है कि भोग भूमि में जिस तरह का वातावरण होगा, जिस तरह की वहां पर मिट्टी होगी, घास होगी, वृक्ष होंगे, वह प्रकृति से स्वयं ही उत्पन्न होंगे। उन्हें मनुष्य आरोपित नहीं करेगा और मनुष्य के लिए जो मिलेगा वह उस प्रकृति से प्रदत्त होगा, लेकिन मनुष्य कुछ अपनी इच्छा से उसमें कुछ बदलाव नहीं ला सकता। इसका नाम भोग भूमि होता है। यूं तो आपने भोग भूमि की परिभाषाएं बहुत सारी अलग से पढ़ी होंगी, पर आप ये समझें कि भोग भूमि में मनुष्य का जीवन अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी तरह की चीजों में परिवर्तित करके नहीं होता। जो उसे प्रकृति से प्राप्त है उसका वह उपभोग करता है। वहां की मिट्टी हो, घास हो, सब कुछ
बहुत सुख देने वाली होती है। मनुष्य उसका केवल सेवन कर सकता है, उसको बदल नहीं सकता। कहा जाता है कि वहाँ की घास भी इतनी मीठी होती है कि वहाँ के पशु उस घास को खाकर के बहुत सुखी होते हैं, और हर जगह पर जमीन में वह 4 अंगुल प्रमाण घास हमेशा बनी रहती है। वहाँ पर उस घास को काटने के लिए कोई भी मशीनें नहीं लगानी पड़ती, कोई भी दूसरे कर्मचारी नहीं लगाने पड़ते, और वो घास न बढ़ती है न कम होती है, हमेशा एक समान बनी रहती है, उसकी मिठास भी एक जैसी बनी रहती है। कल्प वृक्षों से जो सामग्रियां प्राप्त होती हैं वह सामग्री भी हमेशा एक जैसी क्वालिटी की सामग्री उन्हें प्राप्त होती रहती है। न कल्प वृक्षों में कभी पुरानापन आता है, न कभी वहां की जो प्राप्त सामग्री है उसमें पुरानापन आता है। यह कल्प वृक्षों के साथ में जीवन जीने का जो उपक्रम होता है, यह उपक्रम उन भोग भूमिया जीवों को मिलता है। अब यह जो कल्प वृक्ष हैं, ये कल्प वृक्ष उन्हीं जीवों को मिलेंगे जो कुछ विशेष पुण्य करके वहां पर पहुंचे हैं, जिन्हें भोग भूमि में उत्पन्न होने का कोई लाभ मिला है, उन्हीं को मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। और कल्प वृक्ष का मतलब ही होता है कि जो न आरोपित किया जाए और न जिसको नष्ट किया जा सके, जो स्वयं अपनी ही शक्ति से फलता है, वह कल्प वृक्ष होता है। इसलिए यहां पर जिन धर्म की उपमा कल्प वृक्ष से दी गई है, जिन धर्म भी कभी किसी के द्वारा आरोपित नहीं किया जाता, किसी भी धर्म की कोई स्थापना के रूप में जिन धर्म को कहीं स्थापित नहीं किया जाता, और ना ही कभी उस स्थापना को कभी मिटाने के लिए कोई पुरुषार्थ किया जाता है, जैसे कल्प वृक्ष समय पाकर के स्वयं उत्पन्न होते हैं और जब समय आ जाता है तो स्वयं ही चले जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसी तरह से जिन धर्म को यहां कल्प वृक्ष की उपमा देकर के कहा है कि जिन धर्म भी इस भरत क्षेत्र में समय पर आता है और समय पर यह अपने आप विलोप को भी प्राप्त हो जाएगा, समय पर होगा। इसको काल सहाव बलेण ऐसा कहा गया तिलोय पंडिती ग्रंथ में, कि ये सब जो परिवर्तन होते हैं ये काल स्वभाव के बल से होते हैं। यानी काल अपने आप में एक उदासीन द्रव्य होते हुए भी उसका परिणमन इस ढंग से चलता है कि वह परिणमन भौगोलिक स्थिति में भी परिवर्तन लाता है, प्राकृतिक स्थिति में भी परिवर्तन लाता है, और वह परिवर्तन आने पर सब कुछ मानव का वह जो भी जीवन का क्रम है या जीने की जो भी पद्धति है उसमें भी बदलाव आ जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा एक काल का परिणमन है। इसमें किसी और सत्ता का, ईश्वर का हाथ नहीं है। काल का परिणमन होता है तो अपने आप ये परिवर्तन देखने को मिल जाता है, भोग भूमि का अभाव और कर्म भूमि का सद्भाव, और भूमि का ध्रुव बना रहना। क्षेत्र यही रहेगा, भरत क्षेत्र है तो भरत क्षेत्री रहेगा, लेकिन इस भरत क्षेत्र पर जनजीवन पहले भोग भूमि का था और वही जनजीवन परिवर्तित होते 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 धीरे धीरे परिवर्तित होकर करके वह कर्म भूमि के रूप में आ गया। किया किसने? मनुष्य नहीं कर सकता, ना कोई देवता का काम है, ना किसी भगवान का काम है। यह काम सिर्फ काल के स्वभाव से होता है, काल स्वभाव बलेण। यानी काल अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। यूं तो हम काल को कभी कोई महत्व नहीं देते, लेकिन जैन दर्शन में काल को भी बहुत महत्व दिया गया है। लोग काल को महत्व नहीं देते, लेकिन काल की पूजा जरूर करते हैं।
काली देवी की पूजा करेंगे, महाकाल के पास जाएंगे, वहां पूजा करेंगे, लेकिन काल को महत्व नहीं देते हैं कि काल समय ये अपने आप में बहुत बड़ा बलवान द्रव्य है। समय पर सब काम होता है, समय पर ही सब चीजें फलती हैं, समय पर ही विद्या फलती है, समय पर ही बुद्धि काम आती है और समय पर ही हमें इष्ट अनिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। हर कार्य समय पर होता है और इस समय को अगर हम ध्यान रखें तो हर चीज हमारे दिमाग में रह सकती है कि देखो समय पर चीजें अपने आप घटित होती चली जाती हैं। समय बड़ा बलवान इसीलिए कहा गया, समय बड़ा बलवान है। हम बलवान नहीं हैं, समय बलवान है। अगर हम कहें कि कर्म बलवान है तो कर्म से भी ज्यादा बलवान समय है, क्योंकि कर्म तो हमारे पास हमेशा रहते हैं, कर्म के उदय तो हमारे साथ हमेशा चलते हैं, लेकिन वह कर्म भी समय को देखता है फल देने के लिए। समय पर वह कर्म फलता है और समय पर ही वह इष्ट या अनिष्ट आपके साथ करता है। तो कर्म से भी बड़ा बलवान समय हो जाता है, क्योंकि कर्म का अस्तित्व हमारी आत्मा में रहता है, कर्म हमारी आत्मा में बंधा रहता है, लेकिन वह निकल के कब आएगा, उदय में कब आएगा, फल कब देगा, तो वो फल देने के लिए जो टाइम आएगा वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम पर आकर के अपना काम करेगा।